उन्वान ज़ुहा का नूरानी सफ़र। पहला बाब, रोशनी की किरण। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव में सरसब्ज खेत, बहते झरने और मोहब्बत भरे लोग बसते थे। उन्हीं मोहब्बत भरे लोगों में एक नन्ही सी बच्ची ज़ुहा भी रहती थी। ज़ुहा 8 साल की प्यारी सी लड़की थी जिसके दिल में दीन इस्लाम के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। इसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में हमेशा सीखने की जुस्तजू होती और उसका मासूम चेहरा हर वक्त मुस्कुराहट से जगमगाता रहता था। दूसरा बाब, एक नया इम्तिहान। ज़ुहा और उसके गांव के लोग जब यूसुफ चचा के गांव की मदद करके वापस लौटे तो सबको महसूस हुआ कि नेकी का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी दौरान नूरपुर में एक नया मसला पैदा हुआ। अचानक एक दिन एक अजनबी घुड़सवार गांव में दाखिल हुआ और उसने ऐलान किया, मैं बादशाह के दरबार से आया हूँ। बादशाह को मालूम हुआ है कि यहाँ के लोग नेक और ईमानदार हैं। वो चाहता है कि नूरपुर के कुछ नौजवान उसकी खिदमत में आएं और उसके शहर को बेहतर बनाने में मदद करें। तीसरा बाब, हक की आवाज़। ज़ुहा ने दरबार में देखा कि एक गरीब शख्स बादशाह से फरियाद कर रहा था कि इसकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली गई है, लेकिन दरबारी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ज़ुहा को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। इसने फैसला किया कि वो बादशाह के सामने सच को बयान करेगी। चौथा बाब, नेकी की रोशनी फैलती है। दरबार में होने वाले वाक़यात के बाद बादशाह ने ज़ुहा की सच्चाई और नेकी से मुतासिर होकर अपने दरबार में इस्लाहात का फैसला किया। उसने जालिम दरबारियों को सजा दी और ज़ुहा को अपने महल में नेकी और इंसाफ के उसूल सिखाने के लिए मदऊ किया। पांचवां बाब, एक अजीम मुहिम। ज़ुहा और बादशाह ने मिलकर सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। ज़ुहा ने एक ऐसा तालीमी मंसूबा शुरू किया जिससे यतीम बच्चों को तालीम और इस्लामी अक़दार सिखाई जा सके। छठा बाब, ज़ुहा का इम्तिहान। जब ज़ुहा की शोहरत फैलने लगी तो कुछ लोग इससे हसद करने लगे। एक जालिम दरबारी ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि ज़ुहा दरबार में अपनी मर्जी चला रही है और इसे रोकना ज़रूरी है। बादशाह पहले तो तजब्जुब में था, मगर जब ज़ुहा ने अपने अमाल की सच्चाई साबित की तो इसकी इज्जत मजीद बढ़ गई। सातवां बाब, इल्म की रोशनी। ज़ुहा ने नूरपुर और दीगर इलाकों में मदरसे कायम किए जहां बच्चों को कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दुनियावी उलूम सिखाए जाने लगे। इसकी कोशिशों से हज़ारों यतीम और गरीब बच्चे तालीम हासिल करने लगे और मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां आईं। आठवां बाब, ज़ुहा का ख्वाब। ज़ुहा हमेशा चाहती थी कि वो बैत अल्लाह और रोज़ रसूल की ज़ियारत करे। बादशाह ने इसकी खिदमत के एतराफ़ में इसे हज की सआदत हासिल करने का मौका दिया। जब ज़ुहा मक्का मुकर्रमा पहुंची तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। इसने वहां अल्लाह के हुजूर दुआ की कि वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चलती रहे और दुनिया में खैर फैलाए। नवां बाब, आखिरी आजमाइश। जब ज़ुहा हज से वापस आई तो नूरपुर में एक बड़ी आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। एक दूसरे गांव के हुक्मरान ने नूरपुर पर हमले का इरादा किया था। ज़ुहा ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और हिकमत और तदब्बुर से मसले को हल करने की कोशिश की। इसकी जहानत और ईमानी कुव्वत के सबब दुश्मन ने बगैर जंग के सुलह कर ली। 10वां बाब, ज़ुहा का मिशन जारी। ज़ुहा की जिंदगी नेकी, इल्म और खिदमत से भरी रही। इसने अपनी आखिरी सांस तक लोगों की मदद की और मुआशरे में इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ दिया। आखिरी बाब, रोशनी का सफ़र जारी। ज़ुहा की वफ़ात के बाद भी इसकी नेकियों का चिराग बुझा नहीं। नूरपुर में इसके कायम करदा मदरसे चलते रहे जहां बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने के उसूल सीखते रहे। बादशाह ने ज़ुहा के नाम पर एक अजीम दरसगाह कायम की जहां दुनिया भर से तालिब इल्म आकर इल्म हासिल करते। एक रात एक नन्ही बच्ची अपनी वालिदा से कहानी सुनने की जिद करने लगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने दुनिया में रोशनी फैलाई। इसका नाम था ज़ुहा। बच्ची की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठीं और यूं ज़ुहा की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही ताकि ईमान, सब्र और नेकी का पैगाम कभी मांद न पड़े।